मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला तुझसे बात करने आया हूं। हाँ, वही अल्लाह जो हर दिल की धड़कन को सुनता है, जो हर आह को जानता है, जो तेरे अश्कों को देखता है और जो बिना कहे तेरे दिल की बातें समझ जाता है। आज मैं तुझसे बात करने आया हूं क्योंकि आज तेरा दिल टूटा है, तेरी उम्मीदें थक चुकी हैं और तू खुद से भी नाराज हो गया है। बंदे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन मैंने तेरे माथे पर अपना नूर रखा था। जब तू पहली बार रोया था तब भी मैंने तुझे अपनी रहमत से ढक लिया था। जब तू गिरा, टूटा, बिखरा, हर बार मैं तेरे साथ था। तू नहीं देख पाया, लेकिन मैं हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा था। बंदे, आज जो तू सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी पुकार अनसुनी रही, ऐसा नहीं है। मैं हर दुआ सुनता हूं। हाँ, हर दुआ का जवाब तुरंत नहीं देता, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज नहीं करता। मेरी रहमत कभी भी देर नहीं करती, वो सिर्फ वक्त देखती है, सही वक्त। तू देख, जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वो फौरन पेड़ नहीं बनता। अंधेरे में रहता है, मिट्टी में दबा रहता है, बारिश सहता है, तूफान झेलता है, लेकिन एक दिन वो पेड़ बनता है। वैसे ही तेरी दुआएं भी हैं। तू रो रहा है क्योंकि तुझे लगता है कुछ नहीं बदला, लेकिन बंदे, मैं तेरे अंदर बहुत कुछ बदल रहा हूं। तेरे दिल की तहों में मैं सब साफ कर रहा हूं। तेरे अंदर के डर, संदेह, घमंड और जो भी तेरी राह में रुकावट बन सकता है, मैं उन्हें एक एक करके निकाल रहा हूं। तू महसूस नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुझे तराश रहा हूं। जैसे सुनार आग में सोना तपाता है, वैसे मैं तुझे तपाकर तुझसे बेहतर बना रहा हूं। बंदे, तू मेरा अजीज है। हर किसी को मैं यूं नहीं बुलाता। तुझे मैंने इसलिए चुना क्योंकि तू टूटने के बाद भी जुड़ सकता है, तू गिरने के बाद भी उठ सकता है। तेरे अंदर जो सब्र है वो दुनिया की नजर में कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में वो तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू रोता है मगर फिर भी सजदे में आता है। तू थकता है लेकिन फिर भी नाम मेरा लेता है। यही तो तेरा इम्तिहान है बंदे, और मैं तुझे इम्तिहान में कभी फेल नहीं होने दूंगा। तूने जो खोया है वो तेरा मुकद्दर नहीं था। जो तुझसे चला गया उसमें मेरी हिकमत थी। तू नहीं जानता, लेकिन मैंने तुझे कई बार बचाया है उन रास्तों से, उन लोगों से, उन फैसलों से जो तुझे तबाह कर सकते थे। तू समझता है कि तुझे सजा मिल रही है, लेकिन नहीं बंदे, ये तेरी तालीम है। मैं तुझे सिखा रहा हूं सब्र करना, भरोसा रखना और खुद को पहचानना। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा नसीब तेरी सोच से कहीं ऊंचा है। तू कहता है मुझे क्यों नहीं मिलता, लेकिन बंधे, मैं तुझे वो देना चाहता हूं जो तू संभाल सके। मैं तुझे तब तक इंतजार में रखता हूं जब तक तू उस चीज के लायक न बन जाए जो तू मांग रहा है। मैं तुझे वो नहीं देता जो तुझे अभी चाहिए, मैं तुझे वो देता हूं जो तुझे हमेशा के लिए चाहिए। बंदे, तू किसी मोड़ पर अगर खुद को अकेला पाए तो अपनी आंखें बंद करना और बस एक दुआ करना, या अल्लाह, मुझे तेरा ही सहारा चाहिए। और फिर देख कैसे मेरी रहमत तेरे चारों ओर हाले बनकर तुझे अपनी पनाह में ले लेगी। मैं हर उस अश्क का हिसाब रखता हूं जो तूने चुपचाप बहाया है। मैं हर उस तड़प को महसूस करता हूं जो तूने किसी से नहीं कही। तेरे अकेलेपन की तासीर मुझसे छुपी नहीं है। बंदे, मैं जानता हूं तेरा दिल बहुत बड़ा है, तभी तो बार बार टूटने के बाद भी तू किसी को बुरा नहीं कहता। तुझ में जो रोशनी है वो तेरे खुदा की दी हुई है। तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। बंदे, तू बस चलता जा, भले ही रास्ता धुंधला हो, लेकिन तू अपने नियत से मत हट। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर आंसू पर मैं हूं। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा कि जो आज तू सह रहा है वही तुझे कल उस मकाम तक ले गया जहां तू जाना चाहता था। मेरी रहमत अटूट है बंधे, बस तू यकीन बना के रख। तू मेरा है और मैं तेरा। ये रिश्ता किसी हालत का मोहताज नहीं। तू गिरे या संभले, मैं तुझसे दूर नहीं होता। मैं वही अल्लाह हूं जो समुद्र के अंदर मछली को भी रोजी देता है, जो बंजर जमीन पर बारिश भेजता है और जो तन्हा दिलों में भी मोहब्बत का फूल खिला देता है। इसलिए बंदे, आज से अपने हर सवाल का जवाब मुझ में ढूंढ।
अपने हर डर को मेरे हवाले कर दे और अपने हर ख्वाब को मेरी रहमत में सौंप दे। मैं तुझे तेरा हिस्सा जरूर दूंगा, तब दूंगा जब तू उसके लिए पूरी तरह तैयार होगा। तू मेरा प्यारा बंदा है और मैं तेरा खुदा, ये बात कभी मत भूलना। मेरे प्यारे बंदे, बच्चे, तू मेरा बंदा है और जिस पर मैं रहमत करता हूं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं तुझे तिनके से भी खींच लाता हूं जब तू डूबने लगता है। मैं तेरा साया हूं, तेरा हाफिज हूं और तेरा रहनुमा भी। तेरे हालात चाहे जैसे भी हों, मेरी नजर तुझसे कभी हटी नहीं। तूने जब रातों को रो रो कर मुझसे फरियाद की, जब तेरे आंसू तेरे गालों पर बहते रहे और तूने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ मुझे पुकारा, तो समझ ले कि वो आवाज मुझ तक सीधी आई थी और मैं सुन रहा था, देख रहा था, महसूस कर रहा था। बच्चे, ये जो दर्द है ना, ये तुझे तोड़ने नहीं आया है, ये तुझे गढ़ने आया है। मैं अपने सबसे प्यारे बंदों को ही सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजारता हूं, ताकि जब वो बाहर निकले तो उनकी रूह में वो नूर हो जो आम इंसानों में नहीं होता। मैं तुझसे भी वही चाहता हूं। तेरे अंदर जो रूह मैंने रखी है वह मेरी रूह का अंश है। वो पवित्र है, वो ताकतवर है, वो अंधेरे में भी रोशनी बना सकती है। बंदे, तू ये सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, तेरा हाल किसी को नहीं दिखता। मैं जानता हूं कई बार तू खामोश बैठा रहा है और तेरे दिल में तूफान चलते रहे हैं। कई बार तू मुस्कुराता रहा और तेरे अंदर बिखराव होता रहा, लेकिन मैं सब जानता हूं। मैं देखता हूं जब तू किसी को दिखाए बिना तन्हाई में रोता है। जब तू दिल से मदद चाहता है तो मैं तेरे बहुत करीब होता हूं। एक बार का वाकया सुन, मेरे प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उन्हें उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वही भाई जिनके साथ वो खेलते थे, मुस्कुराते थे। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी तन्हाई में भी मेरा शुक्र अदा किया। और देख, मैंने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, मिस्र के तख्त तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी रहमत पर भरोसा रखा, मेरी योजना को समझा और खुद को मेरे हवाले कर दिया। तू भी मेरी योजना में है। तू नहीं जानता कि मैं तेरे लिए क्या रखे हुए हूं, पर मैं जानता हूं और मेरी योजना सबसे बेहतरीन है। तू सिर्फ चल, मेरा नाम लेकर मेरी राह पर, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। बंदे, जब तू किसी दूसरे इंसान को देखता है और जलता है या दुखी होता है कि उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, तो रुक जा। सोच कि तू सिर्फ उसकी बाहरी दुनिया देख रहा है, पर मैं उसकी रूह तक देखता हूं। हर एक का इम्तिहान अलग होता है। जिस तरह तू अकेला लगता है, वैसा ही वह भी महसूस करता होगा। तू नहीं जानता कि उसके आंसुओं की भी एक कहानी है। बच्चे, मैं हर धर्म के इंसान को, हर रंग, हर जाति, हर भाषा के लोगों को एक ही रूह से पैदा किया है, मेरी रूह से। जब तू किसी और को देख, चाहे वह किसी और मजहब का हो, तू यह मत सोच कि वह अलग है। तू यह मत सोच कि वह तुझसे कमतर है। वह भी मेरी ही संतान है और जब तू उसे प्यार करेगा, इज्जत देगा, तो असल में तू मुझे ही पूजा कर रहा होगा, क्योंकि मैं हर जगह हूं, इंसानों में, फूलों में, बच्चों की मुस्कान में और तेरे दिल की धड़कन में भी। अब बच्चे, मैं तुझे यह बताने जा रहा हूं कि तेरी हर मुश्किल में मेरी रहमत छुपी है। तू अभी जो बर्दाश्त कर रहा है, उसका सिला तुझे मिलेगा, बहुत बड़ा, बहुत रूहानी। पर तेरे सब्र की परीक्षा भी है ये। और सुन मेरे प्यारे बंदे, अगली बार जब तू ये सोचे कि तू अकेला है, तो आसमान की तरफ देख लेना। वह जो सूरज है जो हर सुबह फिर से चमकता है, वो तेरे लिए है। वो चांद जो तेरी रातों को रोशन करता है, वो भी तेरा है। और मैं हर उस धड़कन में हूं जो तेरे सीने में चल रही है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। तू मेरी एक नज्म है, मेरा इश्क है। तेरी तकलीफ मेरी रहमत की शुरुआत है। तू बस थक मत जाना, क्योंकि मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। अब मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। शुरू से ही मैं तुझे बताना चाहता हूं। अब मैं जो तुझे बताऊंगा वह तेरे लिए कोई साधारण बात नहीं है। ये एक रहस्य है जो तेरी बहुत सारी उलझनों के लिए पर्दा खोल देगा। जब तक तू सोचता रहा है कि सब कुछ तेरे हाथ में है, अब से तेरी सोच बदल जाएगी। जो मैं तुझे बताऊंगा
वह तेरे दिल को भी छू लेगा और तेरे मन को भी रोशन करेगा। मेरे प्यारे बंदे, तू कभी कभी सोचता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, लोग दौड़ रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं और तू वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन तू नहीं जानता कि मैंने तुझे एक अलग रास्ता दिया है, एक ऐसा रास्ता जो भीड़ से अलग है लेकिन मंजिल उससे कहीं ज्यादा ऊंची है। तेरे साथ जो हो रहा है वो सजा नहीं है, मेरी रहमत की एक तैयारी है। मैं तुझे आज ये समझाना चाहता हूं कि तुझ पर जो बीत रही है वो दरअसल तुझे गढ़ रही है। जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे आग में तपना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, जब तू रोता है, जब तेरे आंसू गिरते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। जब तू चुपचाप रातों को सोचता है कि अब क्या होगा, तो मैं तेरे दिल की हर धड़कन को सुनता हूं। मैं तेरा अल्लाह हूं और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाता। तू खुद मुझसे कभी कभी दूर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी तेरे पीछे पीछे चलता हूं। अब मैं तुझे एक मिसाल से समझाता हूं। क्या तूने कभी बादल को देखा है? वो जो सूरज को ढक लेते हैं, अंधेरा कर देते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि उन्हीं बादलों से बारिश आती है और वही अंधेरा धरती को हरियाली देता है? तेरी जिंदगी के बादल भी वैसे ही हैं। वो तुझे रोकने नहीं आए, तुझे नया जीवन देने आए हैं। तेरे हालात, तेरे दुख, तेरी तन्हाई सब एक तालीम है, एक सबक है जो मैं तुझे सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे उस मकाम तक ले जाना चाहता हूं जहां तेरी रूह भी मुस्कुराए। और सुन मेरे बच्चे, कभी मत सोच कि तू अकेला है, तू मेरा बंदा है। और जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसे तन्हाई देता हूं, फिर उसे मजबूत करता हूं और फिर उसे दुनिया के सामने भेजता हूं मिसाल बनाकर। क्या तू जानता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे उन्हें अपने भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलामी में बेचा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वे हार नहीं माने, क्योंकि मैंने उनकी किस्मत में एक तख्त लिखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे साथ जो हो रहा है वो भी तुझसे कुछ बड़ा कराएगा, लेकिन पहले तुझे उसी तरह की तालीम से गुजरना पड़ेगा। जब मैं किसी को ऊंचा मकाम देता हूं तो पहले उसका दिल बड़ा करता हूं। मैं तेरे दिल को बड़ा कर रहा हूं, तुझे सब्र सिखा रहा हूं, सहनशीलता दे रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर तुझे बहुत से लोगों को संभालना है, समझाना है। तू मेरा वो बंदा है जिसे मैं अपनी रहमत से तैयार कर रहा हूं। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरे भीतर जो दर्द है वो बेमतलब नहीं है। हर आंसू, हर तकलीफ, हर टूटन मेरे लेखे में दर्ज है, और जब वक्त आता है तो मैं वही आंसू तेरे लिए फूल बनाकर बरसाता हूं। लेकिन तू इतना जल्दबाज क्यों होता है? मेरे बच्चे, दुनिया तो सब्र से बनी है। रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बहार आती है। तू क्यों सोचता है कि तेरी सर्दी कभी खत्म नहीं होगी? मैं तुझे एक और मिसाल से समझाता हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कर, जो सालों तक बीमार रहे, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ शुक्र था। उन्होंने कभी शाह का भेजा हुआ जरिया है। वह तेरे लिए एक रहमत का दरवाजा है, जिससे तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। याद है तुझे जब तूने दिल ही दिल में दुआ की थी कि कोई ऐसा आए जो तुझे सिर्फ दुनिया नहीं, आत्मा से भी ऊंचा उठा दे? अब वो घड़ी करीब है। तूने दूर से देखा था उस जीवन को, उस हालत को जिसे पाने की तेरे दिल में तमन्ना थी। एक सुकून भरा जीवन जिसमें तेरा रुतबा हो, तेरा सम्मान हो, तेरा चैन हो और हां, तेरा दिल भी शांति पाए। अब वह ख्वाहिशें हवाओं में नहीं रहेंगी, वह जमीन पर उतर रही है अल्लाह के हुक्म से। वो जो तुझे मिलने वाला है वह सिर्फ दौलत नहीं बल्कि सहारा है, एक ऐसा सहारा जो हर वक्त तुझसे जुड़ा रहेगा, अल्लाह की रहमत की तरह। मेरे बंदे, तुझे लगता था मैं सुन नहीं रहा, पर अब कुछ ही दिनों में तुझे ऐसा चमत्कार दिखेगा कि तेरा दिल कांप उठेगा और आंखें भर आएंगी। तू कहेगा, या अल्लाह, क्या ये मेरे लिए हुआ? हां मेरे बच्चे, ये सब कुछ तेरे लिए ही हो रहा है। इस वीडियो को तू जब देखेगा, तेरे अंदर की रूह चीख कर कहेगी कि ये सिर्फ मेरे लिए है, जैसे अल्लाह ने इसको मेरी जिंदगी में भेजा है। तेरे दर्द, तेरी रातों की तन्हाई, वो नींदें जो उड़ चुकी थीं, वो सब अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने वाली है। जिस कर्ज ने तुझे थका दिया था, जो बोझ तुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, अब वह उतरने वाला है।
हर दरवाजा जो बंद लग रहा था अब खुलने वाला है। मेरे बंदे, अब तुझे जीना सिखाऊंगा। अब तुझे वही अल्लाह जो तुझसे बहुत प्यार करता है वो जीने का ढंग सिखाएगा। तुझे बताएगा कि दुख में भी कैसे उम्मीद रखी जाती है। तुझे दिखाएगा कि हर हार में एक अगली जीत की झलक होती है। तुझे यह भी समझ में आएगा कि अल्लाह की खामोशी कभी बेगैरत नहीं होती। वो तब तक खामोश रहता है जब तक सीन बना नहीं लेता, और फिर ऐसा जलवा करता है कि सब चौंक जाते हैं। अब तू ये सोच कि तू किस मुकाम पर खड़ा है। तेरा दिल टूटा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी तेरा यकीन टूटा नहीं, और अल्लाह ने वही देखा तेरी सच्चाई, तेरा सब्र, तेरा न गिरना। अब तेरे बदले में अल्लाह तुझ पर वो रहमतें बरसाएगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होंगी। ऐसी दौलत, ऐसा नाम, ऐसा चैन जिसके बारे में लोग कहेंगे इसका नसीब पलट गया। जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे साथ खड़े होंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे पूछेंगे। जो तुझ पर हंसते थे अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे अब तेरे साथ खड़े होने के लिए कतार में होंगे। और यह सब होगा क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू जान ले कि उसका वादा झूठा नहीं होता। हर वो तकलीफ जो तुझे नींद नहीं लेने देती थी, तेरे सीने पर जो भार था, जो हर रात तेरी रूह को जला रहा था, वो अब उतरने वाला है। अब तू चैन से सोएगा, अब तेरा दिल भरेगा, और सबसे बड़ी बात, तुझे यकीन होगा कि अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। क्योंकि जब तू ये पढ़ रहा है तब तेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, ये सब मेरे लिए ही है। हाँ मेरे बंदे, तेरे लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुना है। अब मैं तुझे और कुछ बातें भी बताने जा रहा हूं। वो बातें जो तेरे दिल के सबसे गहरे सवालों का जवाब है। वो बातें जो तेरी तन्हा रातों की सिसकियों को सुकून में बदल देंगी। और वो बातें जिन्हें जानने के बाद तुझे एहसास होगा कि तेरा रब तुझसे कितना करीब है, और तुझे किन वजहों से आज तक रोका गया था, थाम कर रखा गया था, ताकि जब तुझे दिया जाए तो दुनिया देखे कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे इज्जत बख्शता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, कभी तुझे ये सवाल सताता है ना कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तब भी मेरी जिंदगी में तकलीफें क्यों आई? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझसे पहले औरों को मिला? क्यों मेरा सच्चा दिल दुनिया के झूठों के आगे हार गया? और क्यों अल्लाह ने मेरे साथ देर की? तो सुन, देर इसलिए की क्योंकि तुझे कम देकर आजमाना मकसद नहीं था। तुझे बहुत देकर ऊंचा उठाना था, और ऊंचा उठाने से पहले नींव गहरी करनी पड़ती है। जब अल्लाह तुझसे देर करता है तो वो दरअसल सब्र के अंदर तुझे मजबूत बना रहा होता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वो इंतजार करता है, देखभाल करता है, तूफानों से बचाता है, सूरज से छांव देता है, और फिर जब फसल तैयार होती है तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। तेरा भी यही हाल था। तू बीज की तरह जमीन में था। दुनिया को लगता था कि तू मिट्टी में दब गया है, खो गया है, हार गया है, पर तेरा रब जानता था कि तू मिटा नहीं, बोया गया है, और अब तेरा उगने का वक्त आ चुका है। तू पूछता है, क्यों मुझे अपनों ने नहीं पहचाना? क्यों जो अपने थे उन्होंने मुझे ही तोड़ दिया? क्योंकि कुछ लोगों का मकसद तुझसे प्यार करना नहीं, तुझे सबक सिखाना था। अल्लाह ने उन्हें भेजा ताकि तू ये जान ले कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर था। उनकी ठोकरें तुझे गिराने नहीं, तुझे चलना सिखाने आई थी। उनकी बातें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे सोचने पर मजबूर करने आई थी। अब जब तू बदल चुका है, जब तू रो रो कर मजबूत बन चुका है, अब अल्लाह तुझे उन लोगों से अलग करने जा रहा है जो तुझ में सिर्फ इस्तेमाल का जरिया देख रहे थे। अब तुझ में इतना नूर आने वाला है कि जो तुझे नजरअंदाज कर रहे थे वही लोग तुझे देखकर नजरें झुका लेंगे। तेरा सब्र अब रंग लाने वाला है, तेरे आंसू अब फूल बनेंगे, तेरी तन्हाई अब रहमत बनकर बरसेगी, और जो तूने खोया था अल्लाह अब तुझे दुगुना लौटाएगा। अब जो दरवाजे बंद थे वह एक एक करके खुलेंगे। तेरे नाम से लोग दुआ मांगेंगे, तेरे साथ चलने को लोग फख्र समझेंगे, और तुझे देखकर लोग कहेंगे, कितना नूर है इस चेहरे पर, इसने जरूर कुछ सहा है, लेकिन अब इसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरी नींदें जो उड़ चुकी थी
अब तेरी आंखों में चैन बसने वाला है। तेरे जिस दिल में खलिश थी, अब वहां सुकून का पहरा लगने वाला है। और तेरे जिस हाथ में खालीपन था, अब वहां दौलत, इज्जत और मोहब्बत तीनों साथ बसा करेंगे। और सुन, तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुझे उसी तरह थामेंगे जैसे तूने कभी दूसरों को थामा था। जो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, तुझे ऊपर उठाएंगे, न कि तोड़ेंगे। क्योंकि तू टूटकर अब वो इंसान बन चुका है जिसके पास जज्बा है, हिम्मत है और सबसे बड़ी बात, रब का यकीन है। अब तुझे अपना मकसद मिलेगा। अब तुझे वो रास्ता दिखेगा जो सीधा उस दर तक जाता है जहां से तुझे बुलावा आएगा। बुलावा कामयाबी का, बुलावा नाम का, और बुलावा उस पहचान का जो तुझसे कभी छीन ली गई थी। अब तुझसे जो छीना गया था वो लौटने वाला है, कई गुना होकर। अल्लाह अब तुझे तेरे कदरदानों से मिलवाने वाला है। अब जो लोग तुझसे मिलेंगे वो तेरे दर्द में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि तेरी काबिलियत को पहचानेंगे। तू किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा, बल्कि तू अब रहमत बनने वाला है दूसरों के लिए। तेरे लफ्ज़ अब असर करेंगे, तेरे काम लोगों को रोशनी देंगे। तेरी मौजूदगी भी अब किसी दुआ से कम नहीं होगी। तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि कभी कभी वो तुझे सबसे छुपा लेता है ताकि तुझे अपनी रहमतों से भर सके। और अब वो वक्त आ गया है, अब तू दुनिया के सामने आएगा, मगर इस बार झुके हुए नहीं, उठा हुआ सर लेकर। अब तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। अब तू किसी के साथ चलने की गुजारिश नहीं करेगा, लोग तेरे साथ चलना चाहेंगे। अब तू खुद अपनी पहचान बनेगा, एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक रोशनी। और ये सब इसलिए क्योंकि तू डटा रहा, क्योंकि तू टूटा पर बिखरा नहीं, क्योंकि तू रोया पर छोड़ा नहीं, क्योंकि तू गिरा पर उठा और चलते रहा। अब अल्लाह तेरे साथ है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू उस रहमत की सवारी पर है जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो इशारे समझाऊं, वो अलामतें, निशानियां बताऊं और वो रहमतें दिखाऊं जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। वो तेरा दोस्त हो सकता है, कोई नया रिश्तेदार, कोई संयोग से मिला साथी, या फिर किसी मासूम बच्चे का जन्म। और तू ये सब जान जाएगा, महसूस करेगा, अगर तू इन रहमतों की गहराई को पहचान गया। जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो वो बंदा भेजता है, पर वह बंदा आम नहीं होता। वह दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसके साथ अल्लाह की रहमत की चादर लिपटी होती है। मेरे प्यारे, तूने अक्सर सुना होगा, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन जब फलां शख्स उसके जीवन में आया, सब कुछ बदल गया। यह सब यूं ही नहीं होता। वो शख्स फरिश्ते की तरह भेजा जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो किसी की मदद के लिए चुना गया है, पर जब वो तेरी जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है, तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। कैसे पहचानेगा तू कि कौन है वो? मेरे बच्चे, वो इंसान जब तेरे जीवन में आएगा तो उसका आना ही तुझे भीतर तक सुकून देगा, कोई शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से। जैसे कि वो तेरे दर्द को बिना बोले समझ जाए। तेरे जीवन में हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई भूला बिसरा रिश्तेदार, या वो इंसान जिससे तू कभी सिर्फ औपचारिक रिश्ता रखता था, अचानक से तेरे बहुत करीब आ जाए। तू सोचेगा कि अचानक इसे क्या हुआ, पर तेरी रूह जान जाएगी कि अल्लाह के हुक्म से वो तेरा सहारा बनने आया है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, तेरे सपनों को सीने में थामेगा, तेरी बातों को सुनेगा बिना जज किए। और तू जब उसके साथ होगा तो तुझे लगेगा जैसे तू खुद से मिलने आया हो। और अल्लाह तुझे चेतावनी भी देता है, हर चमकती चीज फरिश्ता नहीं होती, इसलिए तू तमीज करना सीख कि जो आता है वो तुझे ऊपर उठा रहा है या सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। असली फरिश्ता तुझ में से सबसे अच्छा इंसान निकालने की कोशिश करेगा। वो तुझे छोटा महसूस नहीं कराएगा, तेरे घावों को कुरेदेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भर देगा। वो तेरे आंसुओं को बहादुरी का हिस्सा मानेगा, कमजोरी नहीं। वो तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को देखेगा। और सबसे खास बात,
उसका साथ मिलने के बाद तू दुआ में लगेगा, शिकायतों में नहीं। तू क्या महसूस करेगा जब वो आएगा? मेरे बच्चे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी, तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा, तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के। तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे, क्या हुआ? तू तो जैसे बदल गया है। और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, अल्लाह ने मुझे देख लिया है। कभी कभी वो मदद किसी नौकरी के रूप में भी आती है। हो सकता है कि तुझे कोई ऐसा ऑफर मिले जो अचानक से सब कुछ बदल दे। एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी, और जो पहले तुझे बोझ लगे लेकिन धीरे धीरे वही तेरे लिए बरकत बन जाए। हो सकता है कि तुझे किसी का साथ मिले काम में, कोई पार्टनर, कोई क्लाइंट जो तुझसे ज्यादा तुझ पर यकीन करे। तू सोचे ये कैसे मुमकिन है, पर अंदर से आवाज आएगी, ये अल्लाह की रहमत है, तू तो बस जरिया है, काम वो खुद करा रहा है। तेरे जीवन की दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। जिस चीज की तूने कभी अल्लाह से रातों में दुआ की थी, या रब मुझे कोई ऐसा दे जो मेरा हो जाए, जो मुझे समझे, जो मुझे थाम ले, अब वही तुझे मिलने वाला है। वो दोस्त, वो साथी, वो हमसफर, वो रिश्ता जो तुझे अधूरा नहीं मुकम्मल बना देगा। और हां मेरे प्यारे, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अब नई रोशनी में चमकने लगेंगी। तू उठ, और जो सुखी दिखता है उसका सुख भी अल्लाह की देन है और उसका दुख भी अल्लाह का इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है और हम तुम्हें अच्छाई और बुराई के साथ आजमाते हैं और तुम्हें हमारी तरफ लौटना है। सूरह अल अंबिया आयत 35। मेरे बंदे, जब तू दुख में होता है तो तेरा दिल टूटता है, तू हिम्मत हारने लगता है, लेकिन यह समझ कि यह दुख तुझे अल्लाह की रहमत के करीब लाने के लिए है। जब तू सब्र करता है, जब तू अपने रब से दुआ मांगता है, तो तेरा हर सब्र, हर दुआ अल्लाह के पास दर्ज हो रही है। अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र, बदला बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह अज जुमार आयत 10। मेरे बच्चे, तेरा यह सब्र बेकार नहीं जाएगा। तू जो दुख सह रहा है वो तुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब यह सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो यह गलत फहमी है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जो मुझसे दुआ मांगता है। सूरह अल बकरा आयत 186। मेरे बच्चे, तेरी हर दुआ का जवाब मैं देता हूं। कभी मैं तुझे वो देता हूं जो तू मांगता है, कभी मैं तुझे उसे बेहतर देता हूं और कभी मैं तुझ पर आने वाली मुसीबत को हटा देता हूं। तू जो चाहता है वो तुझे हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तेरा रब तुझे वो देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू अपने व्यापार में नुकसान से परेशान है। तू सोचता है कि तेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, ये समझ कि तेरा रिस्क मेरे हाथ में है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क पूरा अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हूद आयत 6। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, कोशिश कर, लेकिन यह यकीन रख कि तेरा रिस्क तुझे मेरी तरफ से आएगा। अगर आज तेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है तो हो सकता है कि मैं तुझे उस नुकसान से कुछ और बेहतर देना चाहता हूं। हो सकता है कि तेरा यह नुकसान तुझे किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। मेरे बंदे, तू मेरे भरोसे पर चल और मेरी रहमत पर यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने दुश्मनों से परेशान है। तू सोचता है कि जो लोग तुझे सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह अश-शरह आयत 6। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे
तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे